हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि यहाँ पर हमारा टॉपिक है फोटान सिद्धांत, प्रकाश का फोटान सिद्धांत। तो इसको शुरू करने से चले शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चाहेंगे कि अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं फोटान सिद्धांत की। तो जानने से पहले जानते हैं कि आखिर प्रकाश क्या होता है, साइंस की भाषा में प्रकाश को क्या कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश को एक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। माना क्या गया है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। ठीक, इस बात को नोट करिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरण करता है। ठीक, अब इसका ज्ञान हमें आंखों के द्वारा प्राप्त होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक, तो हमारे प्रकाश के बारे में इतने चीज़ हम जानेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, और इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, अब बात करेंगे प्रकाश का फोटान सिद्धांत क्या होता है। ठीक, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जिसमें मानेंगे प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्रकाश का कुछ गुण ऐसे हैं जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटान सिद्धांत के द्वारा ही की जाती है। तो प्रकाश का जो फोटान सिद्धांत होता है उसके द्वारा इन दोनों जो बाकी चीज़ें जिस होती हैं उसको सिद्ध किया जाता है। ठीक, अब प्रकाश का फोटान सिद्धांत क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा मेन टॉपिक यही है। तो प्रकाश का फोटान सिद्धांत ये है कि इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। यानी कि ये मान लीजिए एक सोलर प्लेट है, तो जो इस पे सनलाइट पड़ता है, वो जो सनलाइट इस पे पड़ता है तो वो फोटान का कण ही होता है, जो इसमें लगे धातु की पट्टियों से टकराता है और अपनी एनर्जी पूरी उसमें दे देता है, और उससे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। तो इसके परिभाषा फोटान का ये है कि इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कण कहते हैं। तो फोटान कण उन्हें कहते हैं जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं, फोटान के बंडल के रूप में प्रकाश में के रूप में चलते हैं। अब बात करेंगे कि आज प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और जिस माध्यम की अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। अब हम प्रकाश का फोटान सिद्धांत तो जान गए कि प्रकाश का फोटान सिद्धांत क्या होता है। एक बार और दोहराते हैं कि प्रकाश का फोटान सिद्धांत क्या होता है। तो प्रकाश ये माना गया है कि प्रकाश में जो एनर्जी होती है फोटान के द्वारा ही प्राप्त होती है। फोटान में ही वो एनर्जी होती है, और ये बंडल के रूप में गति करते हैं, और जब ये किसी चीज़ से टकराते हैं तो अगर वो चीज़ एब्जॉर्ब करने वाली होती है तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर अगर उसको फैलाने वाली कोई चीज़ें होती हैं, शीशा होता है, उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। अब बात करते हैं फोटान की ऊर्जा की। तो फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू ये बताया गया है, जहाँ पर एच होती है प्रकाश की आवृत्ति होती है, और जो ये प्रकाश की आवृत्ति होती है, और न्यू होता है जो प्रकाश की आवृत्ति होती है। और उसके बाद एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, जो जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड। जूल सेकेंड होता है।
और बात करते हैं इसके कुछ टॉपिक की जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे ही हम लोग को सबसे ज़्यादा मतलब है प्रकाश से जुड़े हुए। तो हम लोग का टॉपिक ये है, एग्जाम में पूछने वाला सर्वप्रथम है कि प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फोटान को और किस नाम से जाना जाता है? और फोटान को बोसान के नाम से जाना जाता है, सॉरी। और यहाँ पर ब्रह्मांड का सर्वाधिक पाया जाने वाला कण है। फोटान की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र E = hν होती है। प्लांक नियतांक यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ ये चीज़ होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं, दीप्त वस्तुएं क्या कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं की परिभाषा में आप ये नोट करिए कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें आता है सूर्य और बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सारी प्रदीप्त वस्तुओं में आती हैं। ठीक, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसका दूसरा उदाहरण है अप्रदीप्त वस्तुएं उनको कहते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे मेज, कुर्सी आदि आ गया। ठीक, अब पारदर्शक वस्तुएं एक चीज होता है। पारदर्शक वस्तुएं किसको कहते हैं? तो पारदर्शक आप बता सकते हैं, पारदर्शक वस्तुएं किसको कहते हैं, खुद आपको पता होगा। वे वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, जैसे शीशा, पानी, ये सब साफ बिना कलर किया हुआ। अब बात करते हैं अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक वे होते हैं जो प्रकाश की किरणें थोड़ी बहुत निकल पाती हैं, उनको अब अर्धपारदर्शक कहते हैं। उसके बाद एक आता है अपारदर्शक। अपारदर्शक वस्तुएं वो होती हैं जिनमें प्रकाश की किरणें थोड़ी सी भी बाहर नहीं निकल पाती। अब प्रकाश का विवर्तन होता है, तो प्रकाश का विवर्तन उसको कहते हैं कि प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, इसमें प्रकाश के गुणों को सब बता रहे हैं। प्रकाश का विवर्तन के बाद होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन आपको बताते हैं। विवर्तन में तो किनारे से छाया में मुड़ जाती है, और प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन में ये होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल कण अथवा अन्य पदार्थ सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है, और इस घटना को प्रकाश का ही प्रकीर्णन कहते हैं। और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाया जाता है इसी प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक, नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का परावर्तन अभी जान लीजिए। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर लिखते हैं पहले, सारी घटनाएं हैं प्रकाश की। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन का 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम नोट कर लीजिए या मौखिक रूप से सुन लीजिए। प्रकाश का 2 नियम क्या है परावर्तन का? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये तल है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। यही प्रकाश का पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिस कोण से ये आएगा उसी कोण से जाएगा। तो ये था प्रकाश से जुड़ी हुई कुछ टॉपिक जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें।